नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहते थे। एक ऐसा सत्य जो शायद आपने नहीं सुना होगा। देखिए श्रोताओ, यह कथा दक्षिण भारत के महाभारत में वर्णित है और अन्य कई पुराणों में भी यह कथा मिल जाएगी। एक समय की बात है, अर्जुन को यह ज्ञात हो गया कि द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं है। यज्ञ से ने द्रौपदी को महाकाली का अवतार बताया जाता है। द्रौपदी स्वयं यज्ञ से पैदा हुई थी, अग्नि कुंड से पैदा हुई थी, यज्ञ सेनी थी। अन्य कथाओं में भले ही कुछ भी बताया जाता हो, लेकिन मैं जो कथा बताने जा रहा हूँ इसके अनुसार द्रौपदी महाकाली का अवतार थी और खप्पर भरने के लिए पैदा हुई थी। श्रोताओं, अर्जुन को जब ज्ञात हो गया कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, तो अर्जुन द्रौपदी के पैर दबाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। एक दिन की बात है श्रोताओं, पांचों पांडवों का एक समझौता था कि जो भाई अंदर होगा उसके जो चरणों की खड़ाइयाँ हैं वह दरवाजे पर होती थी, इसलिए कोई दूसरा भाई द्रौपदी के पास नहीं जाता था। एक दिन की बात है कि भीम ने ध्यान नहीं किया और अंदर चले गए, और जब अपनी कुटिया के अंदर चले गए तो भीम ने देखा कि अर्जुन द्रौपदी के पैर दबा रहा है। द्रौपदी के पैर दबाता हुआ अर्जुन जब भीम ने देखा तो क्रोध आ गया और भीम ने अर्जुन पर गदा से प्रहार किया। तो द्रौपदी खड़ी हो गई। द्रौपदी ने उनको बचाने की कोशिश की। जब हल्ला हुआ इस बात का तो उनके हल्ला के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भी उनके पास आ गए और भीम से कहने लगे कि भाई भीम, तुम हमेशा कोई ना कोई झगड़ा करते रहते हो, घर और बाहर कहीं भी आप शांत नहीं रहना चाहते हो, क्या कारण है? आपकी कैसी आदत हो गई है? आप अपने छोटे भाई अनुज को ही क्यों मारना चाहते हैं? तो इस पर भीम क्रोधित होकर धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगा कि धर्मराज, आप मेरे सामने से हट जाइए, मैं अर्जुन को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसे देखा था, यह द्रौपदी के पैर दबा रहा था। ये एक नारी के पैर दबा रहा था जो कि इसकी पत्नी है। यह कितना बेकार इंसान है। इस जैसा इंसान पृथ्वी पर जीने के योग्य नहीं होता। यह बात सुनकर के युधिष्ठिर कहने लगे, युधिष्ठिर भी जानते थे पांचाली द्रौपदी को कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, यज्ञ सेनी है, यज्ञ से पैदा हुई है। इसलिए युधिष्ठिर कहने लगे कि भाई क्या हुआ? यह तो अपने अपने मन की बात है, अपने अपने प्रेम की बात है, तुम इस पर क्यों बुरा मानते हो? उधर नकुल सहदेव भी आ जाते हैं और सभी के सभी भीम को समझाने लग जाते हैं, परंतु श्रोताओं, भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ और भीम दूसरे दिन प्रातःकाल घर छोड़कर चल देता है। इस बात से नाराज हो गया और अपने घर का त्याग कर देता है। चला जा रहा है बनी में। वह एक ऐसे बेहद
वन में पहुंच गया, सघन वन में पहुंच गया कि वहां वृक्षों के सामने भीम को कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। श्रोताओं, भीम चला जा रहा था और अब देखिए, ध्यान से सुनने की बात है कि भीम को रात्रि हो जाती है। चलते चलते भीम मन में विचार करने लगा कि अब मुझे रात्रि हो गई है, मैं आगे कहाँ जा सकता हूँ? कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह सघन वन है। मुझे यही रात्रि में विश्राम करना होगा और प्रातःकाल कहीं फिर चलूंगा। श्रोताओं, और यह सोच करके विशाल वट वृक्ष का पेड़ था, उस विशाल वट वृक्ष पर भीम ऊपर चढ़ जाते हैं और उस वट वृक्ष के एक खोपड़ी में, एक कोटर में भीम बैठ जाते हैं। अब देखिए श्रोताओं, क्या होता है कि रात्रि के ठीक 12 बजते हैं तो उस वृक्ष के पास सरहन मैदान था जिसमें घास उगी हुई थी। वहां एक पानी छिड़काव करने वाला आया और उसने पानी का छिड़काव कर दिया। भीम देख रहा है ऊपर से कि यह क्या विचित्र घटना घट रही है। उसके थोड़ी देर बाद एक झाड़ू लगाने वाला आया, उसने झाड़ू लगा दिया और फिर टेंट लगाने वाला आया, तंबू लगाने वाला आया, एक विशाल तंबू लगा दिया, एक टेंट लगा दिया, एक सभा के लिए सभाकार की व्यवस्था कर दी गई, उसमें कुर्सियां सुरक्षित कर दी गई। और जब सभी काम पूरे हो गए तो देखिए श्रोताओं, समस्त 3300 करोड़ देवी देवता उस सभा में आकर के बैठ जाते हैं, जिसमें ब्रह्मदेव, भगवान शंकर, इंद्र और बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवगण सभी उस सभा में विराजमान हो गए। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण भी एक सिंहासन पर उस सभा में बैठे हुए थे। अब देखिए श्रोताओं, ध्यान से देखने की बात है कि भीम यह सब कुछ देख रहा था कि यह क्या हो रहा है। अब भीम क्या देखता है कि थोड़ी देर बाद सभा चल रही थी और मध्य सभा में द्रौपदी का प्रवेश होता है। द्रौपदी का मुंह खून से सना हुआ था और हाथ में एक खप्पर है, दूसरे हाथ में एक तलवार है, कटार है और नेत्र लाल हुए हैं। पूरा शरीर विकराल दिखाई दे रहा है। यह देख करके भीम क्रोधित हो उठे। भीम सोचने लगा कि ये द्रौपदी और इसका इतना दुस्साहस कि हम पांचों पांडवों को छोड़कर इस देव सभा में आई है, इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है। भीम का क्रोध और बढ़ जाता है। भीम क्रोध से कांप उठता है, थरथरा उठता है। का शरीर कि द्रौपदी ने कितना गलत काम किया है इस सभा में, और रात्रि के ठीक 12 बजे आई है। तभी श्रोताओं, भीम का ध्यान उस सभा में चला जाता है कि द्रौपदी क्या कह रही है। तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया और समस्त देवी देवताओं से कहने लगी कि यह मेरे सखा है। भगवान श्री कृष्ण और ध्यान से सुनिए, उसने मुझसे वादा किया था कि आपका खप्पर मैं भरूंगा,
हे कृष्ण, मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर अकेले भीम में भरना चाहिए, अर्थात भीम के रक्त से मेरा खप्पर है जो रक्त का पात है, ये भरना चाहिए, और आधा खप्पर संपूर्ण सेना में, कौरवों में और पांडवों में भरना चाहिए। श्रोताओं, भीम ने जब यह बात सुनी तो भीम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। भीम मन में विचार करने लगा कि यही कारण था अर्जुन का पैर दबाने का। अर्जुन इसे जानता था कि ये कौन है। श्रोताओं, भीम संपूर्ण सभा आराम से देख लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पांचाली, थोड़ा धैर्य धारण करो, कुछ समय बाद विशाल सेना में युद्ध होगा। एक महाभारत का युद्ध होगा जिसमें बहुत बड़ा जन संहार होगा, और उस युद्ध में तुम्हारा खप्पर भरेगा। अकेले भीम में तुम्हारा आधा खप्पर भरेगा, और पांडव, कौरव और संपूर्ण 18 अक्षौहिणी सेनाओं में तुम्हारा आधा खप्पर भरेगा। श्रोताओं, भीम यह बात सुनकर के हिल जाते हैं, कांप जाते हैं अंदर से, और तब तक रात्रि का समय समाप्त होने वाला था और वह सभा पूर्ण हो जाती है। सभा पूर्ण होने के बाद समस्त देवी देवता अपने अपने स्थानों को वापस चले जाते हैं। अब भीम उस व्यक्ति से उतरता है और मन में विचार करने लगा कि द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं है, ये ना जाने कौन है। इसका मैंने ऐसा विकराल रूप देखा है और यह आधा खप्पर मुझ में भरना चाहती है। सबसे पहले तो यह मेरी मृत्यु चाहती है। भीम यह विचार कर रहा है और यह विचार करके अपने घर के लिए चल देता है। श्रोताओं, अब ध्यान से सुनिए। जब भीम लौट रहा था तो उधर से एक राक्षस चला आता है जिसका शरीर भीम से 100 गुना बड़ा था। वह भीम को देख करके भीम को खाने के लिए दौड़ता है और भीम उससे बचने के लिए दौड़ता है। भीम चला जा रहा है आगे आगे और उसके पीछे पीछे वह राक्षस चला आ रहा है। जब भीम ने आगे देखा तो एक बहुत बड़ा पर्वतकार राक्षस बैठा हुआ था जिसकी नाक कटी हुई थी, नकटासुर था। उस राक्षस का मन में भीम विचार करने लगा कि हे भगवान, अब तो मैं दोनों तरफ से घिर गया। पीछे से यह राक्षस आ रहा है और आगे से यह पहाड़ के समान विशाल शरीर वाला नकटासुर राक्षस बैठा हुआ है। तो भीम मन में विचार करने लगा कि मुझे बचने का कोई उपाय सोचना होगा। यह सोच करके श्रोताओं, भीम उस नकटासुर के पास आते हैं और उससे कहते हैं, मामा राम राम। जब भीम की यह वाणी नकटासुर सुनता है तो नकटासुर कहता है, कहो भांजे राजा, आप किधर से आए? तो भीम कहता है कि मामा, आज आप मेरे प्राण बचा लीजिए। यह कोई राक्षस है, मुझे मारने वाला है, मुझे खाना चाहता है। तो नकटासुर कहने लगा, ठीक है। देखिए श्रोताओं, भारतीय प्राचीन समय में और आज भी जो भांजा होता है अपनी बहन का पुत्र होता है, उसे कोई भी नहीं मारता है। तो इसलिए नकटासुर उस भीम को अपनी पॉकेट में रख लेता है, जेब में रख लेता है।
सोचिए, जिसमें 60,000 हाथियों की ताकत थी, ऐसा बताते हैं। कई 8,000 हाथियों का वर्णन मिलता है। ऐसे महाबली भीम को नक्टासुर ने अपनी जेब में रख लिया। थोड़ी देर बाद वो राक्षस देखकर चला जाता है और भीम को नक्टासुर बाहर निकालकर खड़ा कर देता है। भीम नक्टासुर से पूछने लगा कि हे मामा, मुझे ये बताओ, तुम्हारा इतना विशाल शरीर है, तुम्हारी यह नाक कैसे कट गई? यह बात सुनकर के नक्टासुर कहने लगा कि हे बेटा, ये कुंती का पुत्र है, उसका नाम अर्जुन है। वो इस वन को चला आया और वह इतना बड़ा बलवान है कि उसके बाणों से मेरी नाक कट गई और मैं मूर्छित हो गया। अब मैं सोचता हूँ कि उसी दिन से कि यदि कोई भी पांडव मुझे मिल जाए तो मैं उसे खा करके अपना बदला ले लूंगा। श्रोताओ, अब तो भीम और भी डर गए। भीम मन में विचार करने लगा कि अब मुझे शीघ्रता से चलना चाहिए। यह सोच करके भीम नक्टासुर से कहने लगा कि मामा, अब चलता हूं। नक्टासुर सहज ही विदा कर देते हैं और भीम अपने घर को आ रहा था। मार्ग में सोच रहा है कि अब मुझे सबसे पहले केशव के पास चलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के पास चलना चाहिए। तो भक्तों, भीम भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि माधव, कि हे माधव, आज रात्रि मैंने जो देखा था, क्या वह सच है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, क्या देखा था तुमने? कि भगवान, मैंने ऐसा विचित्र देखा कि आप भी मुझसे छुपा रहे हो। आप स्वयं वहां थे, उस सभा में उपस्थित थे। पांचाली द्रौपदी आपसे क्या कह रही थी? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि भीम, पांचाली द्रौपदी साक्षात महाकाली का अवतार है। यज्ञ से पैदा हुई है, यज्ञ सैनी है और खप्पर भरना चाहती है। अपना खप्पर भरने के लिए जन्म हुआ है उसका। तो भीम कहने लगा, भगवान, वो आधा खप्पर तो मुझ में भरना चाहती है। कृष्ण बोले, हाँ, यह बात सत्य है और वह मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। श्रोताओ, भीम कहने लगा कि माधव, क्या इसका कोई बचने का उपाय नहीं है? हाँ भीम है। तुम यह ध्यान रखो कि जा करके घर सो जाओ और भोजन मत करो। जब तुम्हें पांचाली द्रौपदी मनाने आए तो ही मनना, बाकी कोई भी मनाए आप भोजन मत करना। और ये पांचाली द्रौपदी आपके पास आए तो आप उससे कह देना कि मैं भोजन तब करूंगा जब आप मुझे 3 वचन देंगे। और जब द्रौपदी आपके लिए 3 वचन दे दे तो आप यही मांग लेना कि बकस कुंती के 5 पांडव, अर्थात कुंती के 5 पुत्रों को छोड़ दे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने भीम को उपाय बता दिया और भीम वहां से चल करके अपने घर आ जाता है और आकर के चारपाई पे सो जाता है। अब उसे मनाने के लिए सबसे पहले माता कुंती आती है, लेकिन भीम कुंती के हाथ से भी भोजन नहीं करता।
उसके बाद उसे मनाने के लिए युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर उसे मनाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन भीम नहीं मानता है। भोजन करने को राजी नहीं हुआ। अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी भीम को मनाते हैं, लेकिन भीम किसी की बात नहीं मानता। अंत में यज्ञसेनी द्रौपदी सोचने लगी कि मैं जाता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि द्रौपदी भीम से अधिक प्रेम करती थी, तो भीम को मनाने के लिए आई और भीम से कहने लगी कि आप इसी तरीके से क्यों सो रहे हैं? आप बिना भोजन के कमजोर पड़ जाएंगे। तो भीम उसकी बात नहीं सुनता है। भक्तों, जब द्रौपदी ने भीम को बहुत मनाया तो उससे बहुत निवेदन किया, भीम के हाथ जोड़े विनती की, तो भीम कहने लगा कि पांचाली, मैं भोजन तब करूंगा जब तुम मुझे 3 वचन दे दोगी। तो द्रौपदी यह सोचने लगी कि भीम है, यह भोजन के लिए मरता है, यह मुझसे कुछ अच्छा भोजन मांगेगा और मेरे पास भगवान शिव का दिया हुआ दिव्य पात्र है, तो कोई बात नहीं है, यह जो मांगेगा इसे वही भोजन प्रदान कर दूंगी। यह सोचकर के पांचाली द्रौपदी भीम को वचन दे देती है कि मैं तुम्हें 3 वचन देती हूँ, जो तुम मांगोगे वही प्रदान करूंगी। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे, तो भीम कहने लगे कि हे देवी, मैं तुमसे एक ही वरदान मांगता हूँ। बकस कुंती के 5 पांडव, अर्थात कुंती के 5 पांडव पुत्रों को छोड़ दीजिए। यह बात जब भीम ने कही तो वहीं भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हुए थे। छिप करके भगवान श्री कृष्ण भी मैदान में आ जाते हैं और कहने लगे कि हे देवी, 6वां नारायण भी छोड़ दीजिए, नारायण को भी जीवन दान दे दीजिए। भक्तों, यह बात सुनकर के पांचाली द्रौपदी कहने लगी कि हे माधव, यह केवल आप ही का कर्म है, आपने ही भीम को यह बताया है। मुझसे इतना बड़ा वरदान मांगा है भीम ने, जो मैं देना नहीं चाहती थी। तो भक्तों, जब द्रौपदी ने भीम से यह वरदान मांगा तो द्रौपदी कहती है, तथास्तु, मैं तुम्हें प्राण दान देती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण भी द्रौपदी से प्राण दान दे दिया और भगवान श्री कृष्ण को भी द्रौपदी ने प्राण दान दे दिया। तो देखिए भक्तों, यही कारण था कि महाभारत जैसा भयंकर युद्ध में केवल 5 पांडव ही शेष रहे थे। यहाँ तक कि द्रौपदी के गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र भी नष्ट हो गए थे। और यह भी बताना चाहूंगा कि केवल वही योद्धा बचे थे जो या तो अमर थे, जैसे भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया, कृतवर्मा, कृपाचार्य, साहित्य, अश्वत्थामा, केवल कुछ ऐसे गिने चुने योद्धा अमर थे, या फिर उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया या युद्ध छोड़कर पलायन कर गए। तो श्रोताओं, कहीं ही कारण था उस युद्ध का। द्रौपदी वैसे अन्य कारण बहुत बताते हैं। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि महाभारत द्रौपदी ने करवाया था। यह वास्तविक सत्य है कि महाभारत कराने के लिए द्रौपदी जिम्मेदार थी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी महाकाली का अवतार थी और वह अपना खप्पर बनने के लिए पैदा हुई थी। तो भक्तों, यह था हमारा आज का वीडियो।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो उससे हमें यह महसूस होता है कि हमारा वीडियो अच्छा है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।